हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग बिग बुल। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कैसे हम इंट्राडे में स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हमने आज एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें टाटा मोटर्स का मेंशन किया था कि कहाँ पे हम टाटा मोटर्स को ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देखना। अब हम चलते हैं आज हम जो हमारा करंट डिस्कशन है उसके ऊपर। तो जैसे हमने कल मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है और अगर ये रेंज है, इस रेंज को अगर क्लियर करता है, ये 35,400 को अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हमें एक, देन जो हमने डिस्कशन किया था कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 35,700 के आसपास होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा ये मॉर्निंग आवर में ही जो बोल सकते हैं स्टार्टिंग के 2 आवर में ही एक फास्ट मूव मिल गया था अपसाइड। और उसके बाद इवन दो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल मेंशन किया था कि आप हो सकता है कि ये अगर मोमेंटम में हो तो ये 36,000 को टच करें, तो इसलिए मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि आप लोग उसको ट्रेल करें। तो ट्रेलिंग में वैसे यही फ़ायदा होता है कि जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब आपको मतलब आपकी पोजीशन या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव आया और उसके बाद जो रेजिस्टेंस जोन था ऑलमोस्ट 36,000, वहीं से ही प्राइस रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जब भी कभी जो प्राइस है वो रिट्रेस हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक टूल है जिसको यूज़ करना चाहिए। जैसे हम अगर यहाँ पे फिबोनाची टूल को यूज़ करें तो ये कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है और कहाँ के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट नीचे चला गया तो कहाँ से इसमें जो डाउन टर्न है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरली जो एक अच्छे खासे इंपल्सिव मूव रहता है वो ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है तो ऑलमोस्ट 38.2% तक आ जाता है रिट्रेसमेंट। और अगर रिट्रेसमेंट में अगर बायर्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो जनरली जो रिट्रेसमेंट है वो 50% के आसपास या फिर 61% के आसपास आता है। तो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस था और यहाँ पे जो है हमारा 50% रिट्रेसमेंट है वो भी आ रहा है। तो ये जो रीज़न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है बैंक निफ्टी में। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें और अगर हम इस चीज़ के ऊपर अगर ध्यान रखते हुए अगर हम अपनी स्ट्रैटेजीज या फिर अपनी ट्रेडिंग सेटअप है उसको बनाएं तो हमारे लिए जो ये जोन है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 36,000 से लेके 35,400, तो ये जो 600 पॉइंट्स का जो जोन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो बेटर है हमारे लिए कि जब तक ये जोन क्लियर नहीं होता, जब तक कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अपसाइड नहीं आती इसके या फिर इसके डाउन साइड नहीं आती, देन तब तक हमारे लिए काफ़ी बोलते हैं कि ट्रेड में डायरेक्शनल ट्रेड लेना काफ़ी मुश्किल होगी। क्योंकि वॉलेटिलिटी जब भी होगी तो जो ऑप्शन बायर्स रहेंगे उनके पास चांसेस नहीं रहता है कि वो अच्छा प्रीमियम या फिर अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो ऑप्शन सेलर हैं वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है हमेशा वो ऑप्शन सेल करते हैं। तो बेटर है कि हम ज़्यादा लॉस ना लें या फिर जो हम वेट करें कि जब एक ट्रेंडिंग मूव आए तब हम ट्रेड करें। तो इस रेंज के अंदर जब तक है तब तक हमें थोड़ा देखना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए ट्रेड लेने से। और अगर आप ट्रेड करना ही चाह रहे हो तो आप हाफ क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। देन अगर हम कल के लिए देखें, अगर गैप अप होता है यहाँ पे, अगर जो ये रेंज है 35,700 के ऊपर गैप अप होता है, देन जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 36,000 वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और अगर ये कंटिन्यू करता है तो ऑलमोस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो है 34,400। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं होता है तो देन आप एक ट्रेड ले सकते हो 34,400 के आसपास। अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, देन उस केस में आपका जो टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 35,700 एंड सेकेंड टारगेट 36,600। और इनकेस अगर ये अपसाइड यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनती है दोबारा, देन आप उसके नीचे ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, आप लोगों को बताया हुआ जो सीरीज़ चल रही थी हमारी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जिसमें हमने बहुत सारे जो पैटर्न्स उनके बारे में जाना है कि उनको कैसे ट्रेड करते हैं। तो अगर वो पैटर्न बन रहा है देन आप उन लोगों को उसको देख के ट्रेड कर सकते हो और मे बी प्रॉफिट अच्छा कमा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से जो एक चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मंथ के आसपास होने वाले हैं निफ्टी एक स्मॉल रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब भी कभी निफ्टी इतनी स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड करता है, जनरली इसके बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है वहाँ पे ब्रेकआउट बहुत फास्ट होता है। सेम ऐसा ही फॉर्मेशन अगर आप चार्ट्स में पुराना देखो तो नवंबर 2020 के आसपास या फिर सितंबर से अक्टूबर का जो टाइम का जो मंथ था लास्ट ईयर, उस टाइम पे सेम ऐसी फॉर्मेशन बनी थी। तो आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद नवंबर से लेकर दिसंबर तक जो ट्रेंडिंग मूव आया था निफ्टी के अंदर, उसमें ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो
2000 पॉइंट्स के आसपास, ऑलमोस्ट 12,400 से लेके ऑलमोस्ट 14,500 तक का जो मोमेंटम था वो मिला था। तो जब भी इतना लंबा कंसोलिडेशन होता है निफ्टी के अंदर तो चांसेस रहते हैं कि उसके बाद ट्रेंडिंग काफ़ी अच्छा हो। तो हम लोगों को वेट करना है कि ये किस साइड ब्रेक करता है, ताकि हम, जैसे कि आज मैंने मेंशन भी किया था टेलीग्राम पे, कि अगर इसके ऊपर ये ब्रेक करता है देन हम पोजिशनल बेस पे जाने वाले हैं। बट यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस लिया, ऑलमोस्ट 15,930 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया, तो हम लोग उस ट्रेड के अंदर नहीं गए। अगर कल के लिए हम बात करें, कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल, तो करंटली जो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बोल सकते हो सपोर्ट जोन के आसपास हुई है यहाँ पे। अगर इसको यहाँ पे कल निफ्टी कुछ देर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है देन आप एक स्मॉल ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट जो आज का हाई है वहाँ तक होना चाहिए। और इन केस अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 15,630 के आसपास। तो आपको 15,630 के आसपास का एक फास्ट मूव मिल सकता है अगर डाउन साइड ब्रेक करता है। जनरली जो मेरा प्लान है, मैं तो थोड़ा भी साइड वाइज रह के थोड़ा देखना चाहूँगा कि इस बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है इस रेंज के अंदर, क्योंकि इस रेंज के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे जो फेक ब्रेकआउट्स होंगे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ड्रॉ डाउन है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर है कि हम जब तक इस रेंज के अंदर रहे तो हम थोड़ा अवॉइड करें, मार्केट को देखें, या फिर जो और स्टॉक्स हैं इंट्राडे में उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, जैसे आप लोगों में काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि बालकृष्ण इंडस्ट्री, ये काफ़ी लंबे टाइम से, अगर इसको हम डेली चार्ट पे देखें, काफ़ी लंबे टाइम से एक स्मॉल रेंज के अंदर है। तो मैं इसमें भी वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है अपसाइड या फिर डाउन साइड स्ट्रेंड लाइन के, देन एक अच्छा मूव मिल सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी कभी इम्पल्सिव मूव आता है और उसके बाद अगर प्राइस लगातार एक स्मॉल रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे और जब उसके बाद ब्रेकआउट देता हो किसी भी साइड, तो वहाँ पे आपको बहुत ही फास्ट मूव मिलते हैं अपसाइड या डाउन साइड। क्योंकि जो पैटर्न बना रहा है इसमें आपको ब्रेकआउट अपसाइड भी मिल सकता है, डाउन साइड भी मिल सकता है, बट अपसाइड जो हमारा बायस है वो ज़्यादा रहेगा क्योंकि जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग है अभी। तो जैसे कि मैं इसको लगातार पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि जब भी ये इस रेंज के अंदर से ब्रेकआउट देगा तो हम उसको ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो एक चीज़ आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे मार्केट के अंदर होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पेशेंस, कि आप लोगों को लेवल्स पता है, एंट्री पता है, एग्जिट पता है, टारगेट पता है, बस आपको वेट करना है कि कब आपकी जो एंट्री है वो आएगी, कब आपका जो प्राइस है जहाँ पे आपको एंटर होना है वहाँ पे आपको इनिशिएट करना है। तो उस टाइम पे आपको जो है हेजिटेट नहीं होना, बट उससे पहले हमेशा वेट करो कि आपके जो लेवल्स हैं वो क्रॉस हों। अगर हम नेक्स्ट बात करें जैसे डॉक्टर रेड्डी, सेम इसमें भी मैं आप लोगों जैसे काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि 3 दिन से स्मॉल रेंज के अंदर है और आप लोगों ने यहाँ पर देखोगे एक इम्पल्सिव मूव आया था, उसके बाद मार्केट 2-3 दिन से डिसीजन कैंडल बना रहा है और उसके बाद जब भी ये अपसाइड ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है हमें। तो डॉक्टर रेड्डी को भी आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल चाहिए कि कहाँ पे आपको ट्रेड करना है तो उस चीज़ के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर जैसे डाबर में भी मैं सेम बोल रहा हूँ कि ये स्मॉल रेंज के अंदर काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा है, ऑलमोस्ट 3 दिन से स्मॉल रेंज के अंदर है, तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट देगा ये काफ़ी फास्ट ब्रेकआउट देगा। जनरली एक मोमेंटम के बाद जो इनसाइड कैंडल बनती है वो काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप होता है जहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है आपके फेवर में होता है। अगर हम जैसे बात करें HDFC लाइफ में भी मैं आप लोगों को सेम काफ़ी दिनों से बोल रहा हूँ कि ये वो स्टॉक्स है जिनको हम पिछले 3-4 दिन से देख रहे हैं, बट इसमें ब्रेकआउट्स अभी आया नहीं। तो हम लोगों को वेट करना है ये ब्रेकआउट किस साइड आता है, देन हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करें उन स्टॉक्स की जो नए स्टॉक्स हैं, अदानी इंटरप्राइज है, इसको भी आप देखोगे कि 3-4 दिन से ये पहले यहाँ पे जो न्यूज़ आई थी उसके बाद से जो सेम सपोर्ट जोन था पहले वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ के बाद एक इम्पल्सिव मूव आया और यहाँ पे आज इसने कोशिश करी, बट यहाँ पे आज फिर इसने इनसाइड कैंडल बना दिया। तो इसका हम वेट करेंगे, जैसे ही इसके नीचे क्लोज होगा 3440 के नीचे क्लोज होगा तो हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है, ऑलमोस्ट 1300 तक हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो इस चीज़ पे आप नज़र रख सकते हो कि जैसे ये क्लोजिंग करे तो काफ़ी एक अच्छा मूव मिल सकता है डाउन साइड हमें। अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें अदानी पोर्ट भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 वीक से ये स्मॉल रेंज के अंदर है। तो इस सेटअप को बोलते हैं 7 NRV की 7 दिनों से प्राइस है वो स्मॉल रेंज के अंदर ही है। तो ये जैसे जिस साइड भी ब्रेक देता है उस साइड आपको बहुत ही फास्ट मूवमेंटम देने वाला है। आप इसको जैसे कहीं पे भी देख सकते हो, जहाँ पे ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी इसने स्मॉल रेंज के अंदर से ब्रेकआउट दिया तो आपको कैसे इम्पल्सिव मूव दिया। तो हमें केवल इस चीज़ का वेट करना है, क्योंकि मार्केट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मार्केट में आप लोगों ने कोट्स भी काफ़ी सुने होंगे कि मार्केट में जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो जनरली मिलता है कि आपका सेटअप कब आए और कब आप उसके ऊपर ट्रेड करें। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो NMDC में मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि यहाँ पे अगर अपसाइड ब्रेक करता है देन हमें एक काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है, बट
इसने अपसाइड ब्रेक नहीं किया और आज आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो सपोर्ट है जिस पे काफ़ी लंबे टाइम से सपोर्ट दे रहा था उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल अब मान लीजिए अच्छा एक ट्रेड बन जाता है, अगर ये आज के लो के नीचे अगर जाता है देन आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 165 हमारा पहला टारगेट रहना चाहिए, 160 आपका सेकंड टारगेट रहना चाहिए। तो जनरली होता क्या है, जब भी कोई सपोर्ट रीजन जो प्राइस तोड़ता है उसके बाद जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी फास्ट रहता है। तो हो सकता है तो बेटर है कि आप लोग ट्रेल करें। जैसे मैंने आज आपको कल बताया था कि जैसे डॉक्टर लाल पैथ है तो उसमें आज ऑलमोस्ट 4% का मूव मिला। तो मुझे पता है इवन दो बहुत सारे लोगों ने ये कैप्चर नहीं कर पाया होगा, बट अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हो तो आप उसको कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो रहेगा कल की अगर इस क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करता है देन हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 165 के आसपास और 160 जो हमारा सेकंड टारगेट रहना चाहिए। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2 रुपये से ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि 170 बहुत छोटा स्टॉक है, तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है इसमें। नेक्स्ट अगर हम जैसे बात करें जैसे टाटा मोटर्स, ये न्यूज़ में भी काफ़ी है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसमें मतलब जो न्यूज़ आई है कि जैगुआर ने बताया कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कम आ सकती है अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के जो इम्पोर्टेंट एक जो सपोर्ट जोन था जहाँ से ये बार बार सपोर्ट लेता था उसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। देन कल मे भी हो सकता है ये स्मॉल पुल बैक करे अराउंड 325 लेवल के आसपास और देन ये अपनी जो डाउन साइड है उसको कंटिन्यू करे। और इवन मे ये भी हो सकता है कि अगर ये यहाँ पे कुछ देर इनसाइड कैंडल बनाए और अगर ये मॉर्निंग में ही अगर इसमें पैनिक सिनेरियो ज़्यादा रहा तो हो सकता है ये ब्रेकआउट दे नीचे साइड और ये ऑलमोस्ट 300 तक के लेवल्स तक आ सकता है। तो क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि न्यूज़ बेस्ड इवेंट्स इसके अंदर हो रहे हैं, तो एक आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक ट्रेडिंग बन सकता है इन केस अगर यहाँ पर ये उसको ब्रेक करता है। या फिर आप वेट कर सकते हो अगर ये 325 के आसपास तक रिट्रेस करता है देन आप इसको यहाँ पे फिर दोबारा जो सेलिंग के लिए वो देख सकते हो। तो टाटा मोटर्स पे आप नज़र रखना क्योंकि आने वाले टाइम से इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो अगला जो हमारा स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। अगर इसको भी हम देखें काफ़ी लंबे टाइम से स्मॉल ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और आज जो उसने क्लोजिंग दी है अपसाइड जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास दी है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर निकलेगा जैसे 1045 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो हमें एक फास्ट मोमेंटम मिल सकता है ऑलमोस्ट 1070 के आसपास तक हमें एक फास्ट मूव मिल सकता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो उस चीज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो ये थे आज के वो स्टॉक्स जिनको हम कल ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।